हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस अमेजिंग क्लास में। और आज की क्लास में हम 8th क्लास की पूरी संस्कृत का रिवीजन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो इसमें हमारा पहला पार्ट आता है सुभाषितानी। सुभाषितानी पाठ में कुछ श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोक को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला श्लोक आता है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमासाद्ये भवन्तपेया। इसका अर्थ होता है कि जो गुण हैं वो गुणवानों के पास रहकर ही गुण कहलाते हैं, और जब वे निर्गुण के पास यानी बिना गुणवान के पास चले जाते हैं तब वे दोष बन जाते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे नदी में स्वादिष्ट पानी बहता है, लेकिन जब वो समुद्र में मिलता है तो उसमें दोष आ जाते हैं और वो अपेय हो जाता है, खारा हो जाता है। यानी जो गुण है वो गुणवानों के पास है तभी गुण है, और यदि वो किसी निर्गुण के पास चले जाए तो वो दोष बन जाएंगे। तो ये था पहला श्लोक। दूसरा श्लोक कहता है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खाद्यपि जीव माने तद भागधेयम परम पशु नाम। कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जिसमें न तो साहित्य है, न संगीत है, न कला है, और इन सब से जो विहीन व्यक्ति होता है वो साक्षात पशु होता है। उसके पूंछ और सींग नहीं है, इसलिए उसे बिना पूंछ और सींग का पशु बोला गया है। तृणम न खाद्यपि जीव माने, वो घास नहीं खाके भी जीता है। यह पशुओं के लिए बड़े भाग्य की बात है। आगे देखिए, तीसरा श्लोक कहता है, लुब्धस्य नश्यति यशै पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्या फल व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। यानी लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, और नष्ट क्रिय से कुलमर्थ परस्य धर्म, धर्म के विपरीत चलने वाले का पूरा कुल नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन, आलसी का विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। और राज्यम, ऐसा राज्य जिसके जो सचिव हैं और राजा है वो अगर प्रमाद आनंद में लगे हुए हैं तो वो राज्य भी नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक देखते हैं, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयन्म मधुमक्षिकासो संतस्थेव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजंती। इसका अर्थ है कि पीत्वा रसम, रस पीती है, तू कटुकम मधुरम समानम, कड़वा और मीठा, समानम एक जैसा, माधुर्यमेव जनयन्म मधुमक्षिकासो, यानी जो मधुमक्खी है वो मीठा और कड़वा दोनों ही जो रस होते हैं उनको एक समान पीती है, और बदले में मीठा ही बनाती है जिसे हम शहद कहते हैं। तो वो कड़वा और मीठा दोनों ग्रहण करेगी, लेकिन वापस बदले में क्या देगी? शहद ही देगी। इसी प्रकार से संत लोग होते हैं जो सज्जन और दुर्जन दोनों की वाणी को सेम बराबर सुनते हैं, लेकिन फिर अपने मुख से केवल और केवल मीठी वाणी ही निकालते हैं। अगला श्लोक देखिए, विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा। कि जो व्यक्ति अपने पौरुष, पौरुष का अर्थ होता है मेहनत, कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत को छोड़कर केवल देवमेवावलंबते का अर्थ होता है भाग्य के भरोसे रहता है। जो व्यक्ति अपने मेहनत को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है वो उसी प्रकार है जिस प्रकार से प्रसाद यानी किसी महल के बाहर शेर की मूर्ति लगी हुई है जिस पर तिष्ठन्ति वायसा, कौवे बैठते हैं। कि कहने को शेर है लेकिन बैठ उस पे कौवे रहे हैं। आगे देखिए, पुष्प पत्र फल छाया मूल वक्कल दारू भी
धन्या मयूरा येषाम विमुखम यान्ति नार्तिन, कि जो मयूरुहा यानी पेड़ हैं, पेड़ क्या करते हैं, पुष्प से, पत्र से, पुष्प का अर्थ फूल, पत्र का अर्थ पत्ते, फल, छाया, मूल यानी जड़, वल्कल का अर्थ हो गया छाल, और दारूभी का अर्थ होता है लकड़ी। इन सब से जो पेड़ हैं वो विमुखम यान्ति नार्थिन, किसी भी आए हुए को विमुख नहीं करते हैं, मना नहीं करते हैं। कोई किसी भी प्रकार की याचना लेकर आता है तो वो सभी पूरी करते हैं, इसलिए वो क्या है, पेड़ धन्य है। अब लास्ट श्लोक देखिए, चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना ग्रहे, कि पहले ही हमें चिंतन यानी विचार कर लेना चाहिए, किसका, आने वाली विपदा का, और उसकी प्रतिक्रिया क्या देनी है, उसका इलाज कैसे करना वो भी पता लगा लेना चाहिए। क्योंकि न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना ग्रहे, कि जिस घर में आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए जस्ट कुआं नहीं खोदा जाता, इसलिए प्रॉब्लम आने से पहले उसका सॉल्यूशन कर लेना चाहिए। अब पहले पार्ट में हमें प्रसंग भी लिखना होता है, तो प्रसंग में आपको इतना लिखना होता है कि जो प्रस्तुत श्लोक है वो हमारी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है हमारे रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानी से लिया गया है, और फिर आपको उसका श्लोकों का भावार्थ कर देना है। हम दूसरे पाठ में आते हैं जिसका नाम है बिलस्य वाणी कदापि न में श्रुत्वा। तो इस पाठ में देखिए क्या होता है, एक शेर रहता है जिसका नाम होता है खरनकर। तो खरनकर नाम का शेर है, वो क्या करता रहता है, जंगल में इधर उधर घूमता रहता है शिकार करने के लिए। उसको दिन भर शिकार मिलता नहीं है, तो शाम को उसको क्या दिखाई देती है, एक गुफा। और जब गुफा दिखाई देती है तो वो सोचता है कि इस गुफा में कोई ना कोई जानवर तो पक्का है, और अगर नहीं भी है तो रात को विश्राम करने तो आएगा, और तो क्या करता हूँ मैं इसमें छुप के बैठ जाता हूँ, जब कोई शिकार आएगा तो मैं उसे खा लूँगा। तो वो छुप के बैठ जाता है। इतने में क्या होता है, दधीपुच्छ एक सियार है, वो क्या है, इस गुफा का मालिक है, यानी इस गुफा में रहता है वो। तो दधीपुच्छ नाम का सियार आता है और वो देखता है कि जो शेर के पैरों के निशान है वो इसमें गुफा के अंदर जा रहे हैं। तो पैरों के निशान जो गुफा के अंदर तो जा रहे हैं लेकिन वापस से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो दधीपुच्छ सोचता है कि पक्का शेर इसके अंदर है, तो अब तो मैं गया, यानी वो अगर बाहर रुकेगा तो कोई अन्य जानवर उसे खा जाएगा, अंदर गया तो शेर खा जाएगा। तो वो सोचने लग जाता है। ऐसे विचार करते करते वो थोड़ा सा दूर जाता है और गुफा को आवाज़ लगाता है कि हे गुफा, क्या तुझे पता नहीं है कि हमारे बीच में एक संधि हुई थी कि अगर मैं बाहर से आऊं और तुम मुझे आवाज़ दोगी तभी मैं अंदर आऊँगा, तुम मुझे आवाज़ नहीं दोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। अब शेर सोचता है कि गजब गुफा है, ये सियार का रोज़ आह्वान करती है लेकिन आज मेरे डर से नहीं बोल रही है। तो शेर क्या करता है, सोचता है कि आज क्या करता हूँ, मैं गुफा के अंदर से इसको आवाज़ दे देता हूँ, क्योंकि गुफा तो बोल नहीं रही है। क्योंकि वो बात भी तो सच है कि भय संत्र मनसा हस्तपादादिका क्रिया परवंतते न वाणी च व्यपुतको भवेत, कि डरे हुए इंसान की, डरी हुई प्राणी की हाथ पैरों की क्रिया रुक जाती है और प्रबंधते न वाणी भी नहीं निकलती है, और वो घबराया हुआ रहता है तो उसको देख के पता लगाया जा सकता है। तो ऐसा सोच के वो जोर से गर्जना करता है शेर, और जब जोर से गर्जना करता है तो सारे जंगल में उसकी आवाज़ गूंज जाती है और शियार भी डर जाता है, और वो भागता भागता कहता है कि मैं जंगल में रहता रहता बूढ़ा हो गया, लेकिन शेर जो गुफा की आवाज़ है वो तो मैंने कभी नहीं सुनी। इस प्रकार से ये कहानी खत्म होती है, और इस कहानी का मोरल ये हो जाता है कि भले ही हम अपने घर में और अपने विश्राम स्थल पर जा रहे हों लेकिन वहाँ भी हमें ध्यान से रहना चाहिए। और ये कहानी ली गई है पंचतंत्र से, और पंचतंत्र को लिखने वाले हैं विष्णु शर्मा। अब आगे आते हैं अपने तृतीय पाठ डिजी भारतम पे। तो देखिए डिजी भारतम पाठ जो है वो बेसिकली एक ऐसे टाइप में पाठ है
जिसमें डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया है। डिजिटल इंडिया के अर्थ आप जानते हो कि जिसमें सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होती है इंटरनेट के माध्यम से। तो इसकी शुरुआत होती है कि सर्वप्रथम प्राचीन काल में मौखिक ज्ञान होता था। एक गुरु से शिष्य सीखते और वो शिष्य दूसरे आगे सिखाते। फिर धीरे धीरे ये ज्ञान लिखित होने लगा, किन पे? ताड़पत्रों पे। ताड़पत्रों पे लिखा जाने लगा। लेकिन ताड़पत्रों को संभाल के रखना बहुत ही मुश्किल होता, उनका निर्माण भी मुश्किल होता। तो धीरे धीरे आया कागज और कलम यानी कागज पेन। फिर कागज पेन पे लिखने लगे, आज भी हम लिखते हैं। फिर धीरे धीरे आया टंकन यानी टाइपिंग। और टाइपिंग में क्या हुआ कि कागज पेन की कम जरूरत पड़ने लगी और सब चीज़ें टाइपिंग होने लगी। फिर टाइपिंग के बाद में आया कंप्यूटर। कंप्यूटर से एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जाने लगी और बिना कोई प्रिंटिंग के। इसके बाद में अब जब कंप्यूटर से काम होने लगा तो जो वृक्ष की कटाई है वो कम होने लगी, क्योंकि कागज़ तो अब कम बनाना है, कागज़ कम बनाना है तो वृक्षों की कटाई कम है। तो इससे क्या हुआ? पर्यावरण की रक्षा भी हुई। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के उपयोग पे बढ़ावा दिया जाता है। फिर आगे बताता है कि आजकल क्या होता है कि जो नोट बनते हैं वो भी तो वृक्ष से बनते हैं, कागज़ से। तो उनका भी उपयोग कम हो रहा है। कैसे? कि आज हम डेबिट कार्ड से कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। और ये सब होता क्या है? मुद्रा रहित लेन देन, कि आपको कोई मुद्रा नहीं देनी होती। आप केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर जो ऑनलाइन ऐप होते हैं उनसे सीधा हम पेमेंट कर देते हैं। फिर देखिए हम क्या कर सकते हैं, और ऑनलाइन टिकट बना सकते हैं। हमें लाइने में लगने की आवश्यकता नहीं है, कैश देने की आवश्यकता नहीं है। हम हॉस्पिटल का बिल भी ऑनलाइन भर सकते हैं। सब्जी खरीदने जाते हैं वहाँ भी फ़ोन से या फिर कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। होटल का किराया देना हो या विद्यालय का किराया या फिर शुल्क, सभी में आज डिजिटल इंडिया के द्वारा चलाए गए जो यूपीआई हैं और जो ऐप वगैरह हैं उन सब से पेमेंट हो जाता है। इसलिए हमें डिजी भारतम का महत्व बताया जाता है। आगे चलते हैं, चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा लिखा गया एक गीत है और एक मोटिवेशनल गीत है। और इसमें लिखा गया है कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेवयानम नगारोहणम बलम स्वेकियम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा हिंस्र पशुआ परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम जिहि भीति भजभज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। यानी कहते हैं कि हमेशा आगे कदम बढ़ाते जाओ, हमेशा आगे चलते जाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, कि हमारा जो घर है वो किस पे है? गिरि शिखर यानी पर्वत के शिखर पर है। विनययानम नगारोहणम, और हमें बिना किसी सहायता के उस पर्वत के शिखर पर जाना है। और इस सब में हमारा साधन होगा हमारा खुद का बल, हमारा जो ताकत है, हमारी शक्ति है वो हमारे साथ देगी। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते जाओ, आगे चलते जाओ। पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा, रास्ते में कई प्रकार के अलग अलग पत्थर हैं, नुकीले हैं। हिंस्र पशुआ परितो घोरा, और चारों तरफ से हिंसक पशुओं ने हमें घेर लिया है। और सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, आगे जाना सुदुष्करम बहुत ही कठिन है, फिर भी हमें सदैव पूर्तो निदेहि चरणम आगे बढ़ते जाना है, आगे कदम बढ़ाते जाने हैं। जिहि बीती भज भज शक्तिम, अपने अंदर की जो शक्ति है उसका आह्वान करते जाना है। विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम, हमेशा देश को आगे बढ़ाना है। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और हमारा जो लक्ष्य है उसको याद करके हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना है। अब आगे देखिए पंचम पाठ कंटके नेव कंटकम। ये जो पाठ है बड़ा इंटरेस्टिंग पाठ है। इसमें भी क्या है, कहानी है। तो देखो होता क्या है, एक चंचल नाम का शिकारी होता है। अब चंचल नाम का जो शिकारी है उसका मेन काम है शिकार करना। तो वो पक्षी और हिरण वगैरह आदि को पकड़ता है और बेचता है। एक दिन क्या होता है, वो शाम को जाल लगा के जाता है, सुबह आके देखता है तो उसमें एक टाइगर फंसा रहता है। अब टाइगर फंसा रहता है, चंचल सोचता है कि मैं जल्दी से इधर से निकल लेता हूँ, नहीं तो ये टाइगर मुझे ही खा जाएगा। तो वो जैसे ही जाने लगता है तो टाइगर उसे कहता है कि हे मनुष्य, मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। उसने वादा कर दिया है कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अब चंचल भी भोला होता है तो वो उसको आज़ाद कर देता है।
चंचल आज़ाद करता तो टाइगर कहता है कि मैं दहाड़ दहाड़ के प्यासा हो गया हूँ, तो मेरे को ना नदी से पानी लाके आप पिला दो, प्यास शांत कर दो। तो चंचल जाता है और नदी से पानी लेता है और टाइगर की प्यास शांत करता है। अब टाइगर की प्यास जो होती है वो जैसे शांत होती है, तो टाइगर कहता है कि अब मैं भूखा हूँ और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो चंचल कहता है ये क्या बात हुई, तुमने तो वादा किया था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो टाइगर कहता है कि अरे, भूखे के लिए कोई धर्म नहीं होता, भूखे के लिए कोई वादा नहीं होता, भूखे का बस एक काम है, खाना खाना। तो चंचल कहता है ये तो गलत बात है। तो टाइगर कहता है कि तू जा, एक काम कर, नदी से पूछ के आ जा, हर जगह स्वार्थ होता है। तो चंचल जाता है, नदी से पूछता है कि क्या सही बात है, क्या हर जगह स्वार्थ है। तो जो नदी होती है वो कहती है हाँ सही बात है, क्योंकि लोग मेरा पानी पीते हैं और मेरे पानी से सब काम करते हैं, लेकिन वापस में गंदा भी मुझे ही करते हैं। तो इसलिए केवल मेरे स्वार्थ के लिए वो क्या करते हैं, अब मुझे यूज करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो चंचल को जो टाइगर होता है वापस कहता है कि अभी भी नहीं पता तो पेड़ से पूछ ले। तो पेड़ से पूछता है चंचल। अब पेड़ भी कहता है कि हाँ, मनुष्य को मैं छाँव देता हूँ, फल फ्रूट देता हूँ और लकड़ी देता हूँ, सब काम देता हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे काट देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो अब चंचल सोच में पड़ जाता है। इतने में एक लोमड़ी होती है, वो पेड़ के पीछे छुप के ये सब बात सुनती है और उसको लगता है कि ये शिकारी चंचल है, वो फंस गया है बेचारा। तो वो आगे आती है और आके बोलती है चंचल को ये क्या हुआ। अब चंचल रोने लग जाता है, उसको कहता है, सारी बात बताता है। तो लोमड़ी शेर के पास जाती है, टाइगर के पास में, और कहती है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि आप इस पिंजरे में बंद थे। तो टाइगर कहता है मैं बंद था। तो लोमड़ी कहती है एक काम करो, वापस जाके दिखाओ। तो टाइगर वापस उसके अंदर जाता है। अंदर जाता है तो लोमड़ी कहती है अब आप कैसे दहाड़ रहे थे, वो जैसे दहाड़ो। तो टाइगर दहाड़ता है, कूदता है, परेशान हो जाता है और कहता है मुझे खोल दो। तो चंचल खोलता नहीं है। तो लोमड़ी को कहता है ये खोल क्यों नहीं रहा है। तो लोमड़ी उसे कहती है कि तूने तो कहा हर चीज़ में स्वार्थ होता है। इस प्रकार से जो लोमड़ी होती है वो शेर को उसी की बातों में फंसा देती है। आगे चलते हैं अपन षष्ठ पाठ, छठे पाठ में, जिसका नाम है ग्रह शून्य सुता बिना, कि घर बेटी के बिना क्या है, सूना है। तो इसमें क्या होती है, शालिनी नाम की एक महिला होती है और शालिनी नाम की जो महिला है वो अपने मायके जाती है और मायके जाती है तो उसे सबसे पहले मिलती है उसकी भाभी, जिसका नाम होता है माला। अब वो माला से मिलती है तो उसको माला थोड़ी उदास सी लगती है और जब माला उदास सी लगती है तो उसे वो कारण पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कुछ नहीं, आप क्या लोगे, चाय पानी। तो शालिनी कहती है नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, शाम को सबके साथ में भोजन ही करेंगे। तो अब क्या होता है, शाम को शालिनी का भाई और माला का पति, जिसका नाम है राकेश, वो घर पे आता है। अब वो घर पे आता है तो वो शालिनी को देख के कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, कल ना मेरे ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग हो गई है। तो अब आप क्या, माला जो है उसका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ में, तो तुम उसके साथ में जाना और चेक करवा के आ जाना, मेरे ऑफिस में काम रहेगा। तो शालिनी पूछती है कि मेरे को तो पहले ही लगा था माला की तबीयत खराब है, हुआ क्या है भाभी के। तो राकेश कहता है ये रास्ते में सब कुछ बता देगी। तो फिर अगले दिन शालिनी और माला दोनों जाते हैं और रास्ते में शालिनी माला से पूछती है कि हुआ क्या है। तो माला कहती है कि मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ और तुम्हारा भाई चाहता है कि मैं अब गर्भ की जांच कराऊं कि इसमें पुत्र है या पुत्री है। तो शालिनी को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है कि उसका भाई ऐसे कैसे कर सकता है। तो माला को कहती है ये गलत बात है, तुमने विरोध नहीं किया इसका। तो माला कहती है कि मैंने कहा था लेकिन वो सुनते कहाँ हैं। तो शालिनी कहती है कि अभी घर चलो, कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, शाम को जब राकेश आएगा तो मैं अपने आप बात कर लूँगी। अब शालिनी को गुस्सा आया हुआ था, तो जैसे ही राकेश घर पे आता है शालिनी उसे देखती है। तो राकेश क्या करता है, घर पे आता है और हाथ मुंह धोकर पहले तो देवी की पूजा करता है और देवी की पूजा करने के बाद में उसकी जो पुत्री होती है 3 वर्ष की अंबिका, अंबिका आती है और राकेश की गोद में बैठती है और राकेश भी बड़े लाड से उसको चॉकलेट देता है और चॉकलेट देने के बाद में उसको खेलने के लिए उतार देता है गोद से। तो ऐसे में फिर वो माला से पूछता है कि तुम डॉक्टर के पास गई थी तो क्या बोला उसने। तो वो माला कुछ बोलती नहीं है। इतने में शालिनी आती है और राकेश को डांटती है कि तुम क्या जानना चाहते हो कि पुत्र है या पुत्री, 6 महीने बाद तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा।
तो किस लिए ये सब कर रहे हो? तो राकेश कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अंबिका पहले से पुत्री के रूप में है, तो अब तो केवल एक पुत्र की आवश्यकता है ना। तो शालिनी उसे कहते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे पिता ने हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं किया, तुझे और मुझे एक जैसा समझा, तो तू क्यों ऐसा जो घटिया काम कर रहा है? तो राकेश कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। तो शालिनी कहती है कि तू बता कि अगर पुत्री होती तो क्या उसे मार देता? तो राकेश कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो शालिनी कहती है कि तो फिर जांच क्यों करवा रहा था? और शालिनी उसे समझाती है कि मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ उनका सम्मान नहीं होता वहाँ किए गए सारे धर्म के कार्य जो होते हैं वो नष्ट चले जाते हैं। तो इस प्रकार से शालिनी राकेश को बहुत समझाती है, और राकेश अंत में उससे माफ़ी मांगता है। और माफ़ी मांगने के बाद में वो कहता है कि आने वाला जो भी शिशु होगा, चाहे वो पुत्र हो पुत्री, वो मेरे स्नेह का भागीदारी रहेगा, मैं उसे कुछ भी अलग नहीं समझूंगा। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है ये हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भ्रूण हत्या के खिलाफ में समझाता है। अगला पाठ देखिए, भारत जनता अहम। भारत जनता अहम पाठ जो है उसमें कुछ हमारे श्लोक टाइप में कविता लिखी गई है, तो उसको पढ़ते हैं कि भारत जनता क्या है? अभिमान से भरी है लेकिन विनयशील भी है, शालीन भी है भारत की जनता। कुलिशादपि कठिना, वज्र से कठोर है, लेकिन कुसुमादपि सुकुमारा, लेकिन फूल से भी कोमल है। कौन? भारत की जनता। निवसामी समस्ते संसारे, सभी संसार में रहती है। मन्य च कुटुम्बम वसुंधराम, और पूरे विश्व को परिवार मानती है। प्रेयम श्रेयम च चिनोभ्युभ्यम, प्रिय भी चुनती है और श्रेष्ठ भी चुनती है, क्योंकि भारत की जनता सुविवेक वाली है। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, वह विज्ञान की धनी भी है और ज्ञान की धनी भी है। साहित्य कला संगीत परा, और साहित्य संगीत और कला में तो निपुण है। भारत की जो जनता है वो आध्यात्म सुधा तटिनी की आध्यात्म की नदी में स्नान करती है, परिपूता, और उसमें गोते लगाती है। कौन? भारत की जनता। मम गीतेर मुग्धम समम जगतम, भारत की जनता के गीतों में सारा संसार खोया हुआ है। मम नृत्येर मुग्धम समम जगतम, सारा संसार उसके नृत्य को देखना चाहता है। मम काव्येर मुग्धम समम जगतम, और भारत की जनता के काव्य पे सारा संसार मुग्ध है। रस भरिता भारत जनता है, और भारत की जनता ऐसे रस से भरी हुई है। भारत की जनता को उत्सव प्रिय है और श्रम भी प्रिय है। वह पद यात्रा भी करती है और देशाटन यानी ट्रेवल भी करती है। लोका क्रीड़ा सकता वर दे अतिथि देवा, कि अतिथि को देवता मानती है और लोक क्रीड़े में भी लगी रहती है। भारत जनता अहम, ये भारत की जनता है। इसकी सहज प्रकृति मैत्री वाली है, लेकिन ये इसकी कोई कमी नहीं है। वह मित्र की आंखों से पूरे संसार को देखती है, क्योंकि वो क्या है? भारत की जनता है। पूरे विश्व में पहुंची हुई है और पूरे विश्व को देखती है, और विश्व में कर्म करती रहती है, क्योंकि भारत की जनता कर्मण्य यानी कर्मशील है। तो यह था हमारा भारत की जनता पाठ। आगे है अष्टम पाठ, संसार सागर से नायिका। तो ये पाठ है तालाबों के ऊपर। तो ये कहता है कि जो सैकड़ों तालाब हम देखते हैं, आज हर गांव में तालाब दिखने को मिल जाता है, तो वो क्या अचानक से प्रकट हो गए थे? और क्या अचानक से कोई आए और उसको बना के चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है। आज का जो नवीन समाज है, नया समाज है, वो तालाबों के इतिहास के बारे में जानना ही नहीं चाहता कि ये कहाँ से आए, किसने इसको बनाया, कैसे बनाने का इनका तरीका रहा था, क्यों बनाया, कुछ जानना नहीं चाहता। और समाज ये भी नहीं सोचता कि आज हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है, अलग अलग तरह की मशीनें हैं, लेकिन फिर भी इन मशीनों से पहले भी तालाब किसने बनाए, कैसे पॉसिबल था ये बनाना। लेकिन अब इन सब का जवाब आता है हमारे पास में गजदर से, कि गजदर क्या है? एक ऐसा शब्द है जो उन लोगों के लिए यूज होता था जो गज परिमाण को रखते थे। गज परिमाण क्या होता है? 3 हाथ की लंबाई जितनी धातु की छड़ होती है, एक नापने का तरीका। तो उसको जो धारण करके रखता था उसके कहते थे गजदर। गजदर का काम क्या होता था? गजदर वास्तुकार होता था। वास्तुकार का अर्थ होता है कहीं कोई निर्माण करना है तो कैसे क्या करना है, सारी रचना वो बनाएगा। तो गजदर जो थे वो नगर नियोजन यानी पूरा एक नगर बनाना,
उससे लेकर छोटे निर्माण, कि कोई छोटा निर्माण भी है, सब कुछ वो काम करते थे। और उनके काम में क्या क्या शामिल था? पहले तो वो योजना बनाते कि कैसे क्या बनेगा, फिर ये भी बताते कि कितना खर्चा आएगा, और फिर उपकरण भी वो प्रस्तुत करते कि ये उपकरण इसमें काम आएंगे। और जब सारा काम हो जाता तो केवल उनको वेतन नहीं, केवल फीस भी नहीं दी जाती, उसके साथ में उनको रेस्पेक्ट, सम्मान भी दिया जाता था, क्योंकि वे समाज के गांभीर्य को मापते थे, समाज की गहराई को मापते थे कि समाज क्या चाहता है। फिर हमारा आता है नवम पाठ है सप्तभगिनी। सप्तभगिनी पाठ में देखिए ये बताया जाता है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इनमें सप्तभगिनी जैसा एक समूह है। सप्तभगिनी समूह में कौन कौन आते हैं? अद्वयम, मैत्रेयम, चैव, न त्रियुक्तम द्वयम। न त्रि के दो, यानी अद्वयम का अर्थ हो गया अरुणाचल प्रदेश और असम। मैत्रेय में मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। न त्रि में नागालैंड और त्रिपुरा। ये मिलके क्या करते हैं? सप्तभगिनी यानी 7 राज्यों का समूह बनाते हैं। अब इनकी खास बात क्या है कि ये प्राचीन इतिहास में स्वतंत्र ही रहे हैं, इन पे किसी ने कोई शासन नहीं किया। अब ये जो सप्तभगिनी नाम है ये कैसे आता है कि जब त्रिपुरा का उद्घाटन हुआ था ना, तब उस टाइम पे ये नाम आया था कि ये क्या बन गया, अब सप्तभगिनी बन गया है। अब सप्तभगिनी में क्या है? जनजाति बहुल प्रदेश वयम, यानी यहाँ जनजातियाँ ज़्यादा रहती है, और उन जनजातियों में गारो, खासी, नगा, मिजो ये बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर हस्तशिल्प बाहुल्य भी है, यानी हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पर ज़्यादा चलती है। और यहाँ पर वंश वृक्ष, यहाँ बांस के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ के बांस की जो चीज़ें होती है वो तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और ये भारत की एक अभिन्न अंग है, भारत से जुड़ा हुआ है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। फिर दशम पाठ आता है नीति नवनीतम। इसमें भी श्लोक हैं, और इन श्लोकों में पहला श्लोक आता है अभिवादनशीलस्य नित्ये वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कि अभिवादनशील की और वृद्धों की सेवा करने वाले की, चत्वारि तस्य वर्धन्ते 4 चीजें हमेशा बढ़ती है। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें किसकी बढ़ती है? अभिवादन करने वाले की और वृद्ध की सेवा करने वाले की। अगला श्लोक है यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति सख्या कर्तुम वर्षतेरपि। कि माता पिता एक नर के यानी एक मनुष्य के पैदा होने में और उसके पालन पोषण में जो कष्ट उठाते हैं, उन कष्टों का निवारण, निष्कृति यानी निवारण, उनको उतारा, उनका उधार चुकाना, सख्या कर्तु वर्षतेरपि 100 सालों में भी संभव नहीं है। कि यदि कोई व्यक्ति 100 साल भी ये ट्राई करे, ये कोशिश करे कि मैं माता पिता का कर्ज उतारूं, तो वो नहीं उतार सकता है, क्योंकि वो एक मनुष्य के पैदा होने में और उसके पालन पोषण में अनेक कष्ट उठाते हैं। आगे देखिए तर्यो नित्य प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तप सर्वम समाप्यते। कि जो व्यक्ति आचार्य और माता पिता के संतुष्ट होने वाले कार्य करता है, यानी माता पिता और आचार्य, इन 3 को जो संतुष्ट कर देता है, उसके सारे तप जो हैं वो अपने आप ही पूरे हो जाते हैं, उसे फिर और कोई तप करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा इनके प्रिय लगने वाले कार्य ही करने चाहिए। आगे है सर्वम परम वशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद्वित समास्थेन लक्षणम सुख दुखियो। कि सभी दूसरे के वश में होना दुख है, कि सभी चीजें अगर दूसरों के हाथ में दे देंगे तो वो सुख हमारे सभी चीजें अगर दूसरे के हाथ में दे देंगे तो वो क्या रहेगा? दुख का कारण बनेगा। और वहीं अगर सारी चीजें खुद के वश में रखेंगे, खुद के हाथ में रखेंगे, तो वह क्या होगा? सुख होगा। एतद द्वित समास्थेन लक्षणम सुख दुखियो। तो ये क्या है? ये दोनों सुख दुख के सेम लक्षण है, कि सारे जो कंट्रोल है वो अगर दूसरों के हाथ में दे देंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन अगर सारा कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा तो हम सुखी रहेंगे। अगला देखो
यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मने तत्प्रयत्नेन कुर्वितः विपरीतु वर्जयेत्। कि जिस काम को करने से अंतर आत्मा को शांति मिलती है उस काम को प्रयास करके, प्रयत्न करके कर लेना चाहिए। विपरीतु परिवर्जयेत्, विपरीतु वर्जयेत्। और इसके उल्टे जो भी काम है जिसमें मन नहीं लगता, आत्मा को शांति नहीं मिलती, उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगला देखो, दृष्टिपूतम न्यत्सपादे वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यम पूता वदेत वाचम मनम पूता समाचरेत। कि हमेशा आंखों से भली भांति देखकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। वस्त्रम पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छानकर पानी पीना चाहिए। सत्यम पूता वदित वाचम, सत्य को जानकर बोलना चाहिए। मनम पूतम समाचरेत, और मन में भली भांति जांच करके आचरण करना चाहिए। तो ये थे हमारे श्लोक, और इस पाठ का प्रसंग जो है वो लिखा है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के 10वें अध्याय नीति नवनीतम से लिया गया है। ये लिखने के बाद में आप इसके भावार्थ कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया है। अब एकादश पाठ आता है सावित्रीबाई फुले। अब सावित्रीबाई फुले के बारे में क्या है, इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को। 1831 को महाराष्ट्र के नाईगांव में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता का नाम लक्ष्मीबाई और खंडोजी था। 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले के साथ इनका विवाह हो गया था। अब जो ज्योतिबा फुले हैं वो स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, यानी उनको लगता था कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। इस कारण उन्होंने क्या किया, सावित्री को पढ़ाया, क्योंकि सावित्री की पढ़ने की इच्छा थी। फिर 1848 में पुणे में इन्होंने क्या किया, प्रदेश का पहला कन्या विद्यालय खोला, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए विद्यालय खोला। फिर उनको जब लगा कि कुछ लोग हैं जो अपनी बच्चियों को इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उन्हें अछूत कहा जाता है, तो उन्होंने क्या कर दिया, 1851 में अछूत कही जाने वाली बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल खोल दिया और उन्हें भी पढ़ाने लगे। और जो सावित्रीबाई फुले है वो शुरुआत से ही सामाजिक कुरीतियों का विरोध करती रही थी, कि जो विधवा स्त्रियां थी उनके बाल काट देते थे, तो वह नाइयों से मिलती है और उनको समझाती है कि ऐसा नहीं करना है, नाई तैयार भी हो जाते हैं। और उसी प्रकार से कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, तो वो उनका विरोध करती थी कि सभी को सेम हकदार है पानी के। और इसी प्रकार से जो सावित्रीबाई है वो महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंध गृह, किन किन में, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंध गृह में इनकी स्थापना की थी सावित्रीबाई ने दोनों की। और सत्य शोधक मंडल में सावित्रीबाई ने बढ़िया काम किया था। फिर क्या होता है कि प्लेग के कारण असह्य रोग हो जाता है सावित्रीबाई को और उनका निधन हो जाता है। और सावित्रीबाई ने काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर 2 रचनाएं लिखी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पूछी जाती है। अगला आता है द्वादश पाठ है क रक्षति क रक्षित है। इस पाठ में एक मैंने समरी बनाई है छोटी सी, कि जो सभी मित्र होते हैं जिनका नाम पाठ में आया है वो बिजली जाने से परेशान होकर बाहर आते हैं और बाहर की हवा को रुका हुआ देखकर और परेशान हो जाते हैं कि एक तो अंदर बिजली नहीं है, ऊपर से बाहर हवा भी रुकी हुई है। और कहते हैं कि आजकल क्या है, वही पर्यावरण पे बहुत संकट आ रखा है, मेट्रो मार्ग बनते हैं, रेलवे बनता है, पेड़ों को काट देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए पेड़ को काटते रहते हैं, तो हवा कहाँ से चलेगी। और इसी बात को लेकर वो सोचते हैं कि चलो नदी में स्नान करने चलते हैं। तो जैसे वो निकलते हैं, रास्ते में क्या होता है, रोजलिन नाम की जो महिला होती है वो सड़क पे कचरा फेंकती है। तो कचरा फेंकते हैं तो वो इसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना है, आप ऐसा करोगे तो हम क्या करेंगे, तो आज मैं ऐसे संस्कार दे रहे हो, तो ऐसे करके वो उसको समझा देते हैं। आगे चलते हैं तो एक गाय जो होती है वो प्लास्टिक खा रही रहती है, तो उसको केले खिला के प्लास्टिक को साइड में करते हैं और लास्ट में वो नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं और शांत हो जाते हैं। फिर आता है त्रयोदश पाठ। त्रयोदश पाठ का नाम है शीतो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि। इसमें भी भारत रूपी स्वर्ण भूमि का वर्णन किया गया है कि संपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम, कि भारत में खाद्यान्न का भंडार हमेशा भरा रहता है। और ये भारत स्वर्ण भूमि का नाम ही ऐसा है कि जब फसल जो है, फसल पकती है तो वो गोल्डन हो जाती है, और फसल गोल्डन होने से जो भारत की भूमि है वो एकदम स्वर्ण के जैसी लगने लगती है। तो इसमें यह नदी नाम जलम यत्रा पीयूषतुल्यम, कि यहाँ की नदी का जो जल है वो अमृत के योग्य है। एवं स्वर्ण वदम भांति सस्यर धरेयम, और ये सोने के जैसे पूरी धरती को हरा भरा करके रखती है, क्योंकि ये भारत की स्वर्ण भूमि है।
पूरी पृथ्वी पर राज करती है। और भारत के पास में त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी ऐसे अस्त्र हैं और भारत के पास में अणु शक्ति भी है। सदा राष्ट्र रक्षतनाम धैर्यम, और ये सब उसने केवल राष्ट्र की रक्षा के लिए धारण कर रखा है। सितो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि, क्योंकि भारत एक स्वर्ण भूमि के रूप में विश्व पे राज करती है। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, यह वीरों के द्वारा भोग करने वाली और कर्म के द्वारा सेवा करने वाली, जगत के द्वारा वंदनीय भूदेव गया देवों की भूमि है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धैर्यम, हमेशा पर्व और उत्सव को धारण करती है, क्योंकि भारत की भूमि पूरे विश्व पे राज करती है स्वर्ण की तरह। इयम ज्ञानी नाम चैव वैज्ञानिका नाम विपश्ची जना नाम यम संस्कृता नाम, कि ये ज्ञानियों की, विज्ञानों की, बुद्धिमान जनों की संस्कृति की भूमि है। बहुनाम मतानाम जननाम धैर्यम, और अनेक अलग अलग प्रकार के मतों वाले लोगों को धारण करती है, क्योंकि ये भारत की स्वर्ण भूमि है। एयम शिल्पिनाम यंत्रा विद्याधराम, यहाँ शिल्पी भी हैं, यहाँ यंत्र विद्या जानने वाले लोग भी हैं। यहाँ ये जो पूरी भू है, यहाँ पूरी धरती है, वो अलग अलग तरह से पूरी प्रबंधित है। नटानाम नटीनाम कविनाम धैर्यम, इसमें नाटक भी हैं, इसमें नृत्य भी है, कवि भी हैं, सबको धारण करती है, क्योंकि ये भारत की स्वर्ण भूमि है। वने दिग्गजनाम, वनों में हाथी तथा केसरी नाम और शेर, तटिनामयी वर्तते भूधरनाम, और तट से घिरी हुई भारत की भूधरती है। शिखी नाम यानी मोर, शुका नाम यानी तोते, पिका नाम यानी जो कोयल, धैर्यम धारण करती है, इन सबको ये धारण करती है। शीतो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि, क्योंकि भारत की ये स्वर्ण भूमि है। इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। अगला आता है लास्ट चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट है। तो आर्यभट्ट जो है, आप सभी जानते हैं कि आर्यभट्ट भारत के महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने शून्य की खोज की थी। तो उसका मैंने पाठ पूरा लिया है, क्योंकि हर पाठ में एक एक लाइन है उसमें देखने वाली है। तो सूरज पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये देखा ही जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन न अनेन अवबोध्यम अस्ति ये तो गतिशील यद सूर्यो गतिशील थे, कि कोई नहीं ये जानता था कि भाई सूर्य गतिशील है। सूर्य एक पश्चिम में अस्त होता है और पूर्व से उगता है, तो सूर्य क्या करता है, ट्रेवल करता है इधर से उधर, सभी लोग यही जानते थे। सूर्यो अचल है पृथ्वी वा चला, कि सूर्य रुका हुआ है लेकिन पृथ्वी चलती है। यह स्वकीय अक्षय गुणति इति सांप्रति सुस्थापित सिद्धांत है, कि पृथ्वी चलती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। यह आज सिद्धांत सभी लोग जानते हैं। सिद्धांतो अयम प्रथमैन येन परिवर्तितः स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट है। इस सिद्धांत को सबसे पहले बताने वाले कौन थे, महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, उन्होंने कहा कि आप जब जो लोग कहते हो, आपकी जो परंपरा है कि पृथ्वी स्थिर है, ये गलत है। और ये क्या थी, रूढ़िवादी थी, यानी लोग मान्यता रखते थे ऐसी। तेन उद्रहत यत गतिशीलियाम नौकाम उपविष्ट मानव नौकाम स्थिराम अनुभवती, कि अगर कोई नौका चल रही है, नाव चल रही है, उसमें बैठा हुआ मानव नौका जो है, नाव जो है, उसको तो एक जगह पाएगा, लेकिन जो आसपास के पदार्थ हैं उनको चलता हुआ देखेगा। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थिता मानव पृथ्वीम स्थिराम अनुभवती, सूर्य आदि ग्रहांच गतिशीला व्यति। इसी प्रकार से हम पृथ्वी पे हैं तो हम पृथ्वी को रुका हुआ देखते हैं और बाकी ग्रहों को चलता हुआ देखते हैं। तो लोगों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 476 के शताब्दी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ, और उनकी वीर रचित जो आर्यभट्टियम किताब है उसमें ये सब हमें देखने को मिलता है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोवंशितम व्यसी रचित है। इस ग्रंथ को उन्होंने त्रयोवंशी 2300 में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत पाटलिपुत्र निक्सा आर्यभट्ट से वेदशाला आसीत, और ऐतिहासिक स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के निकट में आर्यभट्ट की वेदशाला थी, जहाँ वो अपना अध्ययन करते थे। अनेन इदम अनुमयते यत तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र में आसीत, और भी मानते हैं कि कर्म भूमि यानी वो जहाँ काम करते थे वो पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष में संख्या नाम आकलन में आधारित है। आर्यभट्ट जो थे उन्होंने फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। फलित ज्योतिष शास्त्र का अर्थ होता है हाथ दे के बताना वगैरह। वो गणित की पद्धति से आकलन निकालते थे कि सूर्य चंद्र की स्थिति कहाँ रहेगी। अब देखो उन्होंने क्या बताया
तेन प्रतिपादित यद, उन्होंने कहा कि जो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, वो राहु केतु नामक के दानवों के कारण नहीं होता है। वो तो इसलिए होता है कि सूर्य चंद्र पृथ्वी ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे से घूमते घूमते एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो ये होता है। कैसे कि सूर्य परितः भ्रमन्त्या पृथ्वी चंद्रस्य प्रकृमापतेन संयोगात ग्रहणम भवति, कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के जो चंद्रमा की परिक्रमा पृथ्वी आ जाता है संयोग से, तब क्या होता है, ग्रहण होता है। यदा पृथ्वीव्याम छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धे तदा चंद्रग्रहण भवति, कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चांद पे जाने वाला प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते, और उसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब चांद आ जाता है तब जो चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है, और इनमें कोई राहु केतु का योगदान नहीं रहता। फिर देखो, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना कठिनम अभिमन्युति, कि समाज में जब कोई नया विचार रखता है तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधम अवद, और भारत के ज्योतिष शास्त्री आर्यभट्ट का भी उस टाइम पे विरोध हुआ था। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उसके सिद्धांत को गलत बताया गया। स पंडितम मान्याम उपास पात्रम जाता है, और जो उस समय विद्वान लोग थे वो उनकी मजाक का कारण बन गए थे कि देखो देखो पागल आदमी आ गया। पुनरअपि तस्य दृष्टि काल गति गामिनी दृष्टा, लेकिन फिर भी उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो खोज है वो आज से ही साबित होती है। आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटति, आज के वैज्ञानिक उनके सिद्धांत के प्रति तो आदर प्रकट करते हैं कि इतने साल पहले बिना कोई साधन के उन्होंने ये सब कर दिया था। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टम कृतम, और इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। और भारत की जो गणित परंपरा है, विज्ञान परंपरा है, उसमें जो आर्यभट्ट हैं वो एक शिखर पुरुष हैं, सबसे आगे आने वाले। आई होप आपको संस्कृत के सारे पाठ सही से समझ में आए होंगे, और आगे क्लास में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।